जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, दुनिया में दुख, परेशानी, कठिनाइयाँ हर किसी के पास है, छोटे से बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक। लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ पर जाने के बाद हमारे दुखों का बोझ हल्का हो जाता है। वो है हमारे प्यारे गुरु जी का दरबार, बड़े मंदिर, जहाँ पर जाने से हमारे सारे दुख खत्म हो जाते हैं। उनके चरण कमलों में हमें शांति मिलती है और हमारे सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। जो संगत बड़े मंदिर नहीं पहुंच पाती है, गुरु जी उन्हें सत्संग के माध्यम से ब्लेस करते हैं। वे सत्संग के माध्यम से उन्हें अपनी ब्लेसिंग सेंड करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और उनके सवालों के जवाब भी देते हैं। इसलिए आज हम सत्संग पूरा सुनेंगे अंत तक। सत्संग जो सुनता है या जो भी सत्संग सुनाता है, दोनों को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और जो भी संगत गुरु जी की संगत के साथ अपने सत्संग शेयर करती है, वो रोग मुक्त और दुनिया के सारे दुखों से मुक्त रहती है। संगत जी, सत्संग शेयर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ लिख कर भेजिए, हम उसे गुरु जी के चैनल पे शेयर करेंगे। अब हम गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यह सत्संग गुरु जी की प्यारी बेटी अमनजोत नारंग आंटी जी द्वारा शेयर किया गया है, जिसमें वे कहती हैं, हमें गुरु जी के जन्मदिन 7 जुलाई 2001 को पहली बार उनकी शरण में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह उन जादुई क्षणों में से एक था जो सपनों में साकार होते हैं। सुनने में यह किसी परी कथा जैसा लगता है, परंतु यह पहली नज़र का प्रेम था। गुरु जी ने मुझे और मेरे माता पिता को खुले हृदय से स्वागत किया और हमें कुछ समझ में आने से पहले ही हम महापुरुष की कृपा दृष्टि के नीचे एक मंत्र मुग्ध कर देने वाले वातावरण में संगत के बीच बैठे थे। उनके आभा मंडल का वर्णन व्याख्या नहीं की जा सकती, उसकी शक्ति को परिभाषित नहीं किया जा सकता और अपने भक्तों के प्रति उनके प्रेम को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मैं 18 वर्ष की थी, नास्तिक नहीं थी, परंतु अक्सर ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न उठाती थी। मैं गुरुजी के पास जाने से हिचकिचा रही थी। मेरे पिता पहले ही कुछ बार गुरुजी के पास जा चुके थे और उनके अनुभवों के बारे में सुनकर और उनकी दृढ़ता के कारण मैं और मेरी माँ उनके साथ बड़े मंदिर गए। आमतौर पर मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियों और भगवा वस्त्र पहने एक संत पुरुष मंत्रोच्चार करते या नैतिकता पर प्रवचन देते हुए विराजमान होते हैं, लेकिन यह मंदिर बिल्कुल अलग था। इसकी सजावट किसी शाही भारतीय विवाह समारोह से भी बेहतर थी। हजारों लोग इसके द्वार पर उमड़ पड़े और सभी के चेहरे खुशी और उत्साह से खिले हुए थे। ऐसा लग रहा था कि हमें एक बड़ा आश्चर्य मिलने वाला है। अगले कुछ ही क्षणों में हमारा जीवन नाटकीय रूप से बदलने वाला था। जैसे ही हम मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़े और गुरु जी के दर्शन के लिए कतार में खड़े हुए, हमने एक सुंदर युवक को सुंदर पोशाक पहने हुए एक सिंहासन पर बैठे देखा, जिसके चेहरे पर एक तेज था। लोग उसके आगे झुक रहे थे। अगर मेरे पिता ने मुझे गुरुजी के भौतिक स्वरूप के बारे में नहीं बताया होता तो मेरे लिए यह स्वीकार करना मुश्किल होता कि वे एक गुरु थे। और सच कहूँ तो उस दिन और आज मैं एक बात पूरे विश्वास और गर्व के साथ कह सकती हूँ, जब से मैं उनके द्वार पर आई हूँ मैंने ईश्वर के दर्शन किए हैं और उनकी असीम कृपा का अनुभव किया है। यह कोई साधारण गुरु नहीं है, वे सृष्टिकर्ता, पालक और संहारक है। चाहे आप उन्हें ब्रह्मा, विष्णु या शिव कहें या किसी अन्य पूज्य देवता की उपाधि दें, गुरु जी सर्वोच्च शक्ति हैं, अर्थात ईश्वर। संगत के प्रति अपने निस्वार्थ प्रेम से उन्होंने न केवल उनके दुखों, कष्टों और असाध्य रोगों, जिनका चिकित्सा विज्ञान के पास कोई उत्तर नहीं है, से मुक्ति दिलाई है, बल्कि लोगों को सचमुच नया जीवन दिया है। बल्कि उन्होंने अपने भक्तों के प्रिय देवताओं साईं बाबा, शिव जी, गुरु नानक देव जी का रूप धारण करके अपने अनुयायियों को उनके दिव्य दर्शन भी दिए हैं। उन्होंने यह सिद्ध किया कि ईश्वर केवल एक ही है और यदि हमें उनमें आस्था है तो हमें उनका आशीर्वाद पाने के लिए इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है। मैं शुरू में मन में कुछ संकोच और प्रश्न लेकर मंदिर आई थी, लेकिन जब मैं गुरुजी के 2-4 दर्शन कर चुकी, मैं उस स्थान के चारों ओर व्याप्त उनके आभा मंडल से विस्मित हो गई थी। मैंने यह भी देखा कि गुरुजी का तरीका कितना अलग था। पहली बात, गुरुजी कभी उपदेश नहीं देते थे, ना ही वे क्या करें और क्या ना करें के बारे में बात करते थे, ना ही कोई धार्मिक प्रवचन देते थे। उन्होंने अपने शिष्यों को मांसाहार या शराब से दूर रहने के लिए भी नहीं कहा। उन्होंने बस इतना कहा कि यदि कोई पूर्ण विश्वास के साथ आए और स्वयं को सर्वशक्तिमान को समर्पित करने की स्थिति में हो तो भक्त का जीवन सुलझ जाएगा। उन्होंने बस यही मांगा था। दूसरी बात, दान पेटी, गुल्लक के लिए कोई जगह नहीं थी। मुझे यह महत्वपूर्ण लगा क्योंकि इसका मतलब था कि मेरे पैसे की आवश्यकता नहीं थी
और इससे यह पुष्टि हुई कि गुरुजी हमसे केवल पूर्ण समर्पण चाहते थे, हमें अपना जीवन उनके हाथों में सौंप देना चाहिए। दुर्भाग्य से इन दिनों भारत झूठे पैगंबरों से भरा पड़ा है जो आध्यात्मिकता का व्यवसायीकरण कर रहे हैं। मुझे लगा कि मंदिर में गुल्लक का न होना एक तार्किक बात थी। हम गुरुजी के पास सर्वशक्तिमान का आशीर्वाद लेने आ रहे थे और उनकी संतान होने के नाते हम अपनी भक्ति के अलावा उन्हें कुछ भी अर्पित करने की स्थिति में नहीं थे। तीसरी बात, मंदिर की संगत उच्च शिक्षित थी। एक अशिक्षित व्यक्ति को बार बार एक ही स्थान पर लाना आसान है क्योंकि वह झुंड की मानसिकता का शिकार हो सकता है, लेकिन एक शिक्षित व्यक्ति ऐसी जगह तभी आएगा जब उसे ऐसा करने में कोई तर्क दिखाई दे। वरिष्ठ राजनेताओं से लेकर शीर्ष नौकरशाहों, कॉरपोरेट दिग्गजों से लेकर आम आदमी तक संगत में न केवल सभी के साथ समान सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाता था, बल्कि वे एक ही थाली में लंगर भी खाते थे। इससे विनम्रता का भाव जागृत हुआ। मुझे यह देखकर अच्छा लगा कि कई शिक्षित लोग अपना अहंकार त्याग कर एक ही छत के नीचे बैठकर गुरुजी के प्रति श्रद्धा में एक ही थाली में भोजन करने को तैयार थे। मुझे आभास हुआ कि गुरुजी के स्थान में कुछ चमत्कारिक बात है। आज मुझे लगता है कि मैं भोली और अपरिपक्व थी क्योंकि मैं अभी भी अपने गुरु का मूल्यांकन कर रही थी। यह नहीं समझ पा रही थी कि मुझे उनकी संगति का हिस्सा बनने का सौभाग्य प्राप्त हो चुका है। गुरुजी अक्सर अपनी संगत से अपने अनुभव बताने को कहते थे। यही सत्संग है, श्रोताओं के साथ घटना का सच्चा वर्णन। सत शब्द सत्य से बना है और संग संगति को दर्शाता है। इस शब्द का अर्थ है सत्य की संगति या उत्तम संगति। हमने शुरू में सोचा कि गुरुजी लोगों से उन घटनाओं का वर्णन करने के लिए कहकर अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे हैं जहां उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया था। बाद में ही हमें एहसास हुआ कि गुरुजी चाहते थे कि हम उनके अनुभव को स्वयं उनके मुख से सुने ताकि हम उस संकट की गंभीरता को समझ सकें जिसका सामना भक्त ने किया था और उस भक्त को मिले असीम आशीर्वाद को समझ सकें। इस प्रकार सत्संग ने हमारे विश्वास को बढ़ाने में मदद की और गुरुजी हमसे केवल विश्वास की ही अपेक्षा करते हैं। एक परिवार के रूप में हमें गुरुजी की कृपा के कई अद्भुत अनुभव हुए हैं। गुरुजी के पास आने के कुछ ही समय बाद उन्होंने मुझे शिक्षा के लिए विदेश भेज दिया। वहाँ कुछ महीने बिताने के बाद मुझे ब्रोंकाइटिस हो गया। मैं अपनी शीतकालीन छुट्टियों में भारत वापस आई और जांचों में फेफड़े में एक पेच दिखा। जनवरी 2002 में मैं पूरी चिकित्सा किट लेकर वापस गई, लेकिन दुर्भाग्यवश भीषण सर्दी और उमस भरे मौसम ने मेरी मदद नहीं की। विदेश लौटने के तुरंत बाद एक रात मुझे अस्थमा का गंभीर दौरा पड़ा। मैं कम से कम 1.5-2 घंटे तक हांफती रही। मैंने इन्हेलर सहित हर संभव दवा का प्रयास किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। विश्वविद्यालय में अपने कमरे में अकेले बैठे मेरे पास एम्बुलेंस बुलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। तभी मुझे अचानक गुरुजी की याद आई। ऐसा करते समय मुझे याद आया कि देश छोड़ने से पहले उन्होंने मुझे अपनी एक निजी वस्तु दी थी जो मेरी अलमारी में रखी थी। मैंने जाकर अपनी अलमारी से उनके आशीर्वाद से बनी यह वस्तु निकाली और उसे अपनी छाती से लगाकर उनसे प्रार्थना की। सच कहूँ तो यह घोर निराशा और थोड़ी सी आस्था ही थी जिसने मुझे गुरुजी को पुकारने के लिए प्रेरित किया। प्रतिक्रिया तुरंत मिली। 2 मिनट से भी कम समय में मैं सामान्य रूप से सांस लेने में सक्षम हो गई। आज इतने वर्षों से गुरुजी के पास जाने और इतने अनुभवों से गुजरने के बाद किसी भी विषम परिस्थिति में सबसे पहले मेरे मन में गुरुजी का ही विचार आता है। लेकिन उस समय हम गुरुजी के पास केवल 6 महीने ही रहे थे और हमारी आस्था को अभी तक विकसित होने का समय नहीं मिला था। अस्थमा के दौरे वाले दिन मुझे तुरंत उनकी याद नहीं आई, लेकिन 1 दशक बीत चुका है और गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे कभी भी इन्हेलर की ज़रूरत नहीं पड़ी। अस्थमा के दौरे का दिव्य निवारण मेरे लिए दोहरा आशीर्वाद था। इससे न केवल मैं स्वस्थ हो गई, बल्कि इसने हमारे परिवार में गुरुजी के प्रति अगाध आस्था का
संचार किया। कुछ महीने बाद गुरुजी ने एक दुर्घटना टाल दी। मैं पैदल सड़क पार करने जा रही थी। दूर स्थित पैदल यात्री क्रॉसिंग पर ऐसा करने की बजाय यह सुनिश्चित करने के बाद कि कोई वाहन आ नहीं रहा है, मैं सड़क पर दौड़ पड़ी। बीच रास्ते में मैंने अपनी दाईं ओर देखा तो एक कार मेरी ओर आती दिखी। जब तक मैं अपनी गति कम कर पाती और तेज गति से आ रही कार ब्रेक लगा पाती, उसका अगला पहिया मेरे पैर पर चढ़ गया। मैं ज़मीन पर गिर पड़ी। मेरी आंखें बंद हो गई और मुझे तुरंत अपने मन की आंखों में गुरुजी की छवि दिखाई दी। मुझे तब एहसास हुआ कि गुरुजी ने ही मुझे दाईं ओर देखने के लिए कहा था। मैं 1-2 मिनट तक सड़क पर पड़ी रही। उसके बाद ड्राइवर ने मुझे उठाकर किनारे ले गया क्योंकि मैं खुद चल नहीं पा रही थी। जब पुलिस और एम्बुलेंस पहुंचे और हमसे पूछताछ की तो वे यह जानकर हैरान रह गए कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान, जो लगभग 2 मिनट तक चला, कोई भी अन्य वाहन वहां से नहीं गुजरा। फिर भी यह सड़क बहुत व्यस्त थी, शहर के बीचों बीच से होकर गुजरती थी और 2 राजमार्गों को जोड़ती थी। दरअसल जिस सड़क को मैंने पार करने का फैसला किया था उसकी लंबाई के पास एक तीखा मोड़ था जिसने मैं अपनी कार तक नहीं पहुंच पाई थी। वह अविश्वसनीय लग रहा था कि इस व्यस्त सड़क पर कोई भी अन्य वाहन नहीं गुजरा था। उस अंधे मोड़ से कोई भी वाहन आना मेरे लिए एक निश्चित मृत्यु का कारण होता। गुरुजी ने मुझे फिर से बचा लिया था। दिसंबर 2010 में जब हम केरल में पारिवारिक छुट्टियों पर थे, गुरुजी ने मेरे पिता के लिए भी यही किया था। हम मुन्नार में टाटा टी एस्टेट में थे, जो कोच्चि से 4 घंटे की दूरी पर एक दूरस्थल हिल स्टेशन है। मेरे पिता को अचानक एंजाइना का दौरा पड़ा। उन्हें बहुत पसीना आ रहा था और उनका हाथ भारी लग रहा था, आने वाले दिल के दौरे के सामान्य लक्षण। मेरी माँ और मैंने तुरंत चिकित्सा सहायता मांगी, लेकिन हमें बताया गया कि हम बहुत दूर दराज के इलाके में हैं और सबसे नज़दीक डॉक्टर या एम्बुलेंस कम से कम 15 से 20 मिनट की दूरी पर होगी। हमने आसपास के लोगों से अनुरोध किया कि वे यथासंभव सर्वोत्तम सहायता का प्रबंध करें और गुरुजी से हमारी सहायता के लिए प्रार्थना की। कुछ ही मिनटों में एक डॉक्टर और एक नर्स कहीं से प्रकट हो गए। डॉक्टर के पास एक रक्त पतला करने वाली गोली और एक साब्रेटेट, इस स्थिति में इस्तेमाल होने वाली सबसे आम दवाओं में से एक की गोली थी। डॉक्टर ने मेरे माता पिता को अपनी कार, एक स्वचालिता टाटा इंडिगो में सबसे नज़दीकी अस्पताल ले जाने का निर्णय लिया, जो अभी भी काफ़ी दूर था। मैं अपनी टैक्सी, एक टोयोटा इनोवा में उनके पीछे गई। इनोवा, जो अब तक की सबसे शक्तिशाली कार थी और जिसे एक पेशेवर ड्राइवर चला रहा था, लगभग 80-90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से डॉक्टर की छोटी गाड़ी के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही थी। मुझे एहसास हुआ कि इन धुआंधार पहाड़ी रास्तों पर डॉक्टर की गाड़ी किसी इंसानी एजेंसी द्वारा नहीं चलाई जा सकती। गुरुजी गाड़ी चला रहे थे। दरअसल हमें अभी भी नहीं पता कि डॉक्टर और नर्स मुन्नार कैसे पहुंचे, किसी ने उन्हें बुलाया भी नहीं था। हम कुछ ही देर में अस्पताल पहुंच गए और पिताजी को आपातकालीन कक्ष में ले जाया गया। यह अभी भी एक छोटा सा सेटअप था और हमें बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के लिए कोच्चि जाने की सलाह दी गई। उस इलाके से अनजान होने के कारण हमने राहगीरों से सलाह ली और अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पहुंच गए, जहां हमें बाद में पता चला कि यह दक्षिण भारत के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में से एक है। इसी नाम का यह अस्पताल माता अमृता नंदमयी, या जैसे कि उन्हें व्यापक रूप से जाना जाता है, गले लगाने वाली माँ या अम्मा के नाम पर संचालित होता है, जो एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक हस्ती हैं। पिताजी को हृदय रोग विभाग में ले जाया गया, जहां सभी संभावित परीक्षण किए गए। हालांकि कोई निदान नहीं निकला। मेरे पिताजी का इलाज कर रहे डॉक्टर अगली सुबह अम्मा के आश्रम में अपनी नियमित मासिक यात्रा के लिए चले गए। 4 घंटे की ड्राइव दूर। डॉक्टर ने कहा कि वह 1 दिन बाद लौटेंगे, लेकिन डॉक्टर शाम तक लौट आए। उन्होंने मेरे पिताजी को बताया कि कुछ असामान्य हुआ है। वह आश्रम जा ही रहे थे कि उन्हें अम्मा का संदेश मन में आया कि उन्हें कोच्चि लौटकर अपने मरीज को देखना चाहिए। पिछले 17 सालों से जब से वह अम्मा के भक्त थे, उनके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। जब तक वह अस्पताल लौटे, मेरे पिताजी की समस्या का निदान हो चुका था और उसी शाम उनकी एंजियोप्लास्टी की गई। अगले दिन डॉक्टर अम्मा के आश्रम गए और उन्हें दिल्ली वाले मरीज मेरे पिताजी के बारे में पूछते सुनकर चौंक गए। डॉक्टर ने लौटने पर यह बात बताई और यह भी कि अम्मा आमतौर पर किसी मरीज के बारे में
कभी नहीं पूछती। उन्होंने हमसे पूछा कि क्या हमने उनका आशीर्वाद लेने के लिए कोई संदेश भेजा है, जो हमने बिल्कुल नहीं किया था। इसके अलावा जब डॉक्टर ने उन्हें मेरे पिताजी के स्वास्थ्य और दिए जा रहे उपचार के बारे में बताया तो वह चिल्ला उठी, शिव शिव। डॉक्टर ने उन्हें भगवान के लिए इस नाम का प्रयोग करते कभी नहीं सुना था, क्योंकि अम्मा भगवान कृष्ण की कृपा की पात्र है। यह कोई और नहीं बल्कि मेरे अपने गुरुजी ही थे, जो कार्य स्थल पर थे। एक अन्य घटना में मेरे मामा चंडीगढ़ से कसौली जा रहे थे। वह गुरुजी के बारे में सोच रहे थे और उनका मन उनके शब्द सुनने का कर रहा था। चूँकि उनके पास कार में कोई शब्द सीढ़ी ही नहीं थी, उन्होंने उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान का एक गायन तेरे बिन दिल नहीं लगदा सोनिया सुना। उन्होंने गुरुजी का दर्शन करना शुरू कर दिया। वह कार चला रहे थे और एक ट्रक को ओवरटेक करने के लिए आगे बढ़े। तभी उन्होंने देखा कि एक और ट्रक विपरीत दिशा से आ रही है। वह एक दुविधा की स्थिति में थे। यदि वह अपनी कार मोड़ते तो कार घाटी में गिर जाती, यदि वह ऐसा नहीं करते तो कार और ट्रक में टक्कर अवश्य भावी थी। वह चिल्लाए गुरुजी और उनकी आंखें एक पल के लिए बंद हो गई। अगली चीज़ जो उन्होंने देखी वह यह थी कि वह पहले ही ट्रक को ओवरटेक कर चुके थे। दुर्घटना टल गई थी। सदमे में वह थोड़ा आगे बढ़े और कार रोककर अपनी सांसें समेटकर गुरुजी का धन्यवाद किया। जब वह कसौली पहुंचे तो उनके पीछे वाली कार के यात्रियों ने पूछा कि उन्होंने दो ट्रकों के बीच स्टीयरिंग कैसे संभाली। उन्होंने मेरी माँ को बताया कि उन्होंने ट्रक को ओवरटेक करते समय कार को लगभग 30 डिग्री झुकते देखा था। कार के दाहिने पहिए लगभग 12 से 18 इंच ऊपर उठ गए थे। इससे वह ट्रक के बीच की सकरी जगह से निकल गई। यह असंभव था और फिर भी गुरुजी की दिव्य कृपा थी, जिससे मेरे चाचा को नया जीवन मिला। गुरुजी बस एक जीवन पद्धति है। अगर हम कर्म कांडों में उलझने की बजाय उन्हें परम शक्ति के रूप में स्वीकार कर लें और अपने दैनिक कार्यों में उनका स्मरण करें तो हमारा जीवन व्यवस्थित हो जाएगा। गुरुजी अक्सर कहा करते थे, कोई सहयोग नहीं होता, सब कुछ योजनाबद्ध होता है। केवल वही जानते हैं कि हमारे लिए क्या सर्वोत्तम है, और अगर हमने अपना जीवन पूरी तरह से उन्हें समर्पित कर दिया है तो हमें इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। यह कहना आसान हो सकता है, लेकिन हमें तेरी रजा विच राजी, तुम्हारी इच्छा में ही मेरी आज्ञा है का भाव अपनाना होगा। गुरुजी हमेशा कहते थे, मांगो नहीं मानो, जिसका अर्थ है कि हमें उनसे किसी चीज़ के लिए याचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी दृष्टि संकीर्ण और हमारा मानसिक क्षितिज सीमित है। हमें बस उन पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वे जानते कि दीर्घ काल में हमारे लिए क्या सर्वोत्तम है। केवल वही हैं जो न केवल भूत, वर्तमान और भविष्य देख सकते, बल्कि भविष्य को बदलने की क्षमता भी रखते हैं। ऐसा कुछ जो पूरी तरह से मनुष्य के हाथ में नहीं है और जिसे केवल सर्वशक्तिमान ईश्वर ही कर सकते हैं। मैं गुरुजी की संगत का हिस्सा बनकर खुद को धन्य मानती हूँ। मेरे पास अपने सौभाग्य को शब्दों में बयां करने के लिए शब्द नहीं है। उनके पास आने के बाद जीवन पूरी तरह से बदल गया है। अपने भक्तों के प्रति उनकी उदारता और प्रेम अद्वितीय हैं। वे छोटी छोटी समस्याओं का ध्यान रखते हैं और जीवन की इस कठिन यात्रा को सुगम बनाते हैं। वह न केवल हमारे गलत कर्मों के परिणामों को नकार कर या उन्हें पूरी तरह से कम करके उन्हें क्षमा करते हैं, बल्कि वे हमें हर कदम पर आशीर्वाद देते हैं और जीवन के हर पड़ाव पर हमारा ध्यान रखते हैं। इसलिए भक्त अपने द्वारा अनुभव किए गए सत्संगों का वर्णन करने की स्थिति में आ पाते हैं। हालांकि हमें उन कई उदाहरणों के बारे में पता नहीं है जहां गुरुजी ने कोई दुर्घटना घटित ही नहीं होने दी। हमें अपनी शरण में बुलाने, हमें अपने भक्त के रूप में स्वीकार करने और हमारे जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए गुरुजी का धन्यवाद करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग था आंटी जी। शुक्रिया, आपने गुरुजी के साथ अपना इतना बड़ा अनुभव शेयर किया गुरुजी की प्यारी संगत जी के साथ। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि वर्ड्स मिस्टेक सम टाइम हो जाती हैं सत्संग सुनाते वक्त, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी, बहुत ही प्यारा इसमें हमें मैसेज मिला है, मांगो नहीं मानो, क्योंकि गुरुजी ही जानते हैं कि हमारे लिए सबसे बेस्ट क्या है और आने वाले फ्यूचर को वो ही देख सकते हैं। हमारी पास ऑप्शन बहुत सारे होते हैं कि हम ये भी मांग लें, वो भी मांग लें, लेकिन गुरुजी हमें वो देते हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। एक और हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज मिला सत्संग में, गुरु की रजा विच रहना सीख ले। यानी जो गुरुजी की रजा में है उसमें आप रहोगे तो आपके साथ कभी कुछ गलत होगा ही नहीं, वे सब संभाल लेंगे। तो इसलिए गुरु जी के पास समर्पण पूरी तरीके से करें और उनमें हमेशा विश्वास रखें।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं आपको अगला एक और सत्संग सुनाने जा रहा हूँ। यह सत्संग गुरु जी के एक प्यारे बेटे उनके भक्त ने हमें शेयर किया है। अंकल जी ने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई है, तो हम सीधे सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अंकल जी कहते हैं कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी, गुरुपा का अनंतम शुक्राना। मैं गुरुजी की असीम कृपा के साथ अपने सत्संग को पहली बार शेयर करने जा रहा हूँ गुरुजी सत्संग चैनल पे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने लाइफ में बहुत सारी तकलीफ़ें और दुख देखे हैं। हालांकि अभी भी मेरी जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन जब भी मैं गुरुजी के सत्संग सुनता हूँ या गुरुजी के सत्संग वेबसाइट पे पढ़ता हूँ, तो मेरे मन को एक अलग प्रकार की शांति मिलती है, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो गुरुजी से मेरी यही प्रार्थना है कि वे मेरी सारी मुश्किलों को हल कर दें। मुझे कई बार बटरफ्लाइज़ दिखती हैं और कई बार उनके मिरेकल नंबर्स 777 जैसी ब्लेसिंग्स मुझे दिखाई देती हैं। तो मुझे महसूस होता है कि कहीं न कहीं गुरुजी मेरे साथ हैं, मुझे देख रहे हैं, मुझे सँभाल रहे हैं। और कुछ महीनों से जब से मैं गुरुजी से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरे काम अपने आप बनते हैं। हालाँकि तब तक मेरे दिमाग में बहुत टेंशन रहती है जब तक मेरा काम बन ना जाए, लेकिन जैसे ही वो तारीख सामने आती है जब मुझे अपने लोन के लिए रीपेस करने होते हैं या फिर घर के खर्चे देने होते हैं, तो अचानक से कहीं न कहीं से कोई ना कोई इंतज़ाम गुरुजी कर देते हैं। तो गुरुजी महाराज का इसके लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना कि वे हर वक्त मुझे संभाल रहे हैं और मुझे मुश्किल से निकाल रहे हैं। गुरुजी से मेरी यही प्रार्थना है कि जल्दी से मेरी सारी मुश्किलें हल कर दीजिए गुरुजी। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत टेंशन में रहता हूँ और आज तक आपने मुझे संभाला है, तो आगे भी संभालिएगा। अपने बच्चे को अकेला मत छोड़िएगा, अपनी कृपा से वंचित मत करिएगा। गुरुजी, कभी मेरा भरोसा टूटने मत दीजिएगा। मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं अपने कर्मों को बदल सकूं। आप ही मुझे सद्बुद्धि दीजिए कि मेरे सारे बुरे कर्म बदल जाएं, मेरी आदतें बदल जाएं। आप ही मुझे संभाल लीजिए। मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं आपकी भक्ति कर सकूं, तो आप ही मुझे शक्ति दीजिए कि मैं आपकी भक्ति कर सकूं और सही मार्ग पर चल सकूं। मैं अपने जीवन को बदलना चाहता हूं। आप तो जानी जहान हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है और क्या चल रहा है, आपको तो सब कुछ पता है। तो आप ही मेरा सब कुछ देखिए, क्या करना है। मेरी लाइफ आपके ऊपर है। अब मैंने अपनी ज़िंदगी की डोर आपके हाथों में दे दी है। अब आप ही को संभालनी है गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो भी आपने संकेत दिए मुझे, उनका अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है, उन पर भी कृपा करिए और जो अंकल जी सत्संग सुना रहे हैं, उन पर भी कृपा करिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्रिया अंकल जी, गुरुजी की प्यारी संगत जी के साथ आपका इतना ब्लिसफुल सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुजी आप पर अपनी कृपा बनाए रखें और जिस भी कष्ट से अभी आप जूझ रहे हैं और जो भी परेशानियां हैं आपकी लाइफ में, गुरुजी जल्दी सबको ख़त्म करके आपको एक अच्छी लाइफ ब्लेस करें। मेरी गुरुजी से यही प्रार्थना है। आप कभी होप मत छोड़िएगा। जो भी बुरा समय चल रहा है बहुत जल्दी टल जाएगा। गुरुजी की संगत में आने के बाद गुरुजी की संगत में से किसी भी सदस्य को तकलीफ़ ज़्यादा दिन तक नहीं रहती, क्योंकि ये भी सच है कि तकलीफ़ तो आएगी, क्योंकि हमारे अगले पिछले बुरे कर्म हमारे सामने आ जाते हैं। लेकिन उसमें भी गुरुजी 95% काट देते हैं और 5% रह जाते हैं जो हमें भोगने होते हैं। हो सकता है अंकल जी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख लिखा था, लेकिन आपको उसका कुछ हिस्सा ही झेलना पड़ रहा है, पर बहुत जल्दी गुरुजी की कृपा होगी और देखिएगा आप बहुत खुश रहेंगे अपनी लाइफ में और आप अपना नेक्स्ट सत्संग भी शेयर करेंगे संगत परिवार के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं आपको अविशा आंटी जी का एक बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग सुना रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहती हैं, मेरे पिता मेरे जीवन का केंद्र बिंदु थे, मेरे अस्तित्व की जड़। उन्हें क्रोनिक अल्सरेटिव कोलाइटिस था और वे 8 महीने तक कष्ट सहते रहे। डॉक्टरों ने कहा कि अगर ईश्वर चाहेंगे तो उन्हें बचाया जा सकता है। मैं एक नास्तिक थी और बचपन से ही ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती देती रहती थी। फिर भी मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने पिता को खो दूंगी। जिस दिन मैंने ऐसा किया, मैंने ईश्वर के विरुद्ध आंतरिक युद्ध की घोषणा कर दी।
जैसे ही मैं ईश्वर के विरुद्ध हुई, मेरे जीवन का सबसे अंधकारमय सफ़र शुरू हो गया। मेरा परिवार, जिसमें मेरी माँ और मेरी छोटी बहन शामिल है, भारतीय आर्थिक दबाव में आ गए और मैं भावनात्मक कुपोषण से जूझती रही। पिता की मृत्यु के बाद 5 वर्षों तक मैं निराशा और कड़वाहट से खुद को खोखला करती रही। मैंने सारी आशा खो दी और अपना जीवन समाप्त करने का प्रयास किया। ईश्वर ने मुझे बचाया। उसके बाद मैं बहाव के साथ बहता रहा, क्योंकि कुछ भी मेरी योजनाओं के अनुसार नहीं हो रहा था। एक पत्थर दिल नास्तिक के रूप में मुझे यह समझ आने लगा कि मैं अपने जीवन की नियंत्रक नहीं थी। एक शुभ दिन मैंने अपने घर के पास एक पार्क की दीवार पर गुरुजी का स्वरूप चिपका हुआ देखा। वह एक पोस्टर था, लेकिन उसे देखते ही मुझे सुकून मिला। मैं एक हफ्ते तक गुरुजी की तस्वीरें देखती रही और उनके बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ती गई। फिर मैंने एक सीनियर के ऑफिस केबिन में उनके स्वरूप को देखा, जिनके अधीन मैं इंटर्नशिप कर रही थी। मैंने हिम्मत जुटाकर उनसे उस तस्वीर के बारे में पूछा। उन्होंने जवाब दिया कि वह दिव्य गुरुजी हैं। मैंने ज़्यादा खोजबीन नहीं की, क्योंकि गुरु की अवधारणा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी। मेरे साथ काम करने वाली एक दोस्त भी गुरुजी की भक्त थी। जल्द ही मैंने उससे गुरुजी के पास चलने के लिए कहा और उसने मुझे बड़े मंदिर के समय के बारे में बताया। उसने हमारे ऑफिस के कार्यस्थल में मेरे लिए शब्द गाए। मैं तुरंत ही उन दिव्य पदों से जुड़ गई। उनके भजनों में शांति पा रही थी। हालांकि यह पहली बार था जब मैं पवित्र पद सुन रही थी। एक दिन शब्द सुनते हुए मैंने अपनी आंखें बंद करके गुरुजी को अपने सामने खड़े देखा। उनकी हथेलियाँ खुली थी। मैंने उन्हें कहते सुना, बहुत हो गया नास्तिकपना, मेरे मंदिर आजा। नास्तिक होना बहुत हो गया, अब मंदिर की ओर चलें। मैं हतप्रभ थी। मैं अवसाद से ग्रस्त थी और जो आवाज़ मैं सुन रही थी उस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे अभी भी मंदिर जाने की तीव्र इच्छा हो रही थी। हालांकि मेरे पास टैक्सी लेने के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन यह खबर कि एक कट्टर नास्तिक मंदिर जा रहा है ऑफिस में फैल गई। नतीजतन मुझे 2 ऑफिस के लोगों के साथ मंदिर जाने का मौका मिल गया। जैसे ही मैं मंदिर ले जाने वाली सेवा गाड़ी में चढ़ी, मेरा मन मानो शांत हो गया। एक भी विचार मन में नहीं आया। मंदिर में प्रवेश करते ही मुझे एक शिशु जैसा महसूस हुआ। एक सेवादार ने हमें समाधि के पास बैठाया और हमें दिव्य चाय प्रसाद परोसा। मैंने जीवन भर चाय की एक घूंट भी नहीं पी थी। यहाँ मुझे ऐसा लगा जैसे रेगिस्तान जैसी प्यास बुझ रही हो। मेरे आंसू बेकाबू होकर बहने लगे। केवल गुरुजी ही जानते थे कि मैं अपने पिता की मृत्यु पर नहीं रोई थी। पिता के पार्थिव शरीर को देखकर मुझे गहरा सदमा लगा था। अब मेरी सारी दबी हुई भावनाएं बाहर निकल आई। मेरे भावनात्मक जीवन की बंद नलियां नकारात्मकता में बदल गई थी। गुरुजी की कृपा से वे खुल गई और उनकी उपस्थिति का ताज़ा स्वास्थ्यवर्धक जल मेरे भीतर प्रभावित हुआ। मंदिर में मेरी आत्मा को शांति मिली। अंततः मुझे लगा कि मैं अब अनाथ नहीं रही। गुरुजी ने मुझे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया था। आज मैं बहुत धन्य महसूस करती हूँ कि उन्होंने आकर मुझे थाम लिया, अन्यथा मैं एक मरी हुई मछली के समान हो जाती। उन्होंने मुझे यह बोध कराया कि वे महाशिव हैं और मेरे परम प्रिय पिता भी, इसलिए मैं उन्हें गुरुपा कहती हूँ। मेरे उनसे 2 संबंध हैं, एक गुरु और शिष्य का और दूसरा पिता और पुत्री का। बड़े मंदिर की इस यात्रा के बाद जब गुरुजी ने मुझे अपनी पुत्री बनाया, तब से मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्रिया आंटी जी, बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग था। अगर कोई गलती हो गई हो सत्संग सुनाते वक्त तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, आज के सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं। यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ लिखकर भेज दीजिए, हम उसे ज़रूर शेयर करेंगे। और गुरुजी के ऐसे ही ब्लेसफुल सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको सत्संग के अपडेट्स मिलते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी।